यह है मोहन भाई, जिनके दुकान पर हमेशा भीड़ लगी हुई रहती है। कोई चिकन चिल्ली खाता है तो कोई बिरयानी या फिर कोई एग रोल खाता हुआ दिखाई देता है और कस्टमर्स की इनके दुकान पर भीड़ लगी रहती है। और लगे भी क्यों ना, क्योंकि मोहन भाई अपने खाने की क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। और आजकल इनके दुकान पर फूड ब्लॉगर्स की भीड़ भी लगी रहती है, क्योंकि इनका स्वभाव भी अच्छा है और इनका खाना भी। लेकिन इनके बगल वाले दुकान की कचौड़ी वाले से हमेशा फूड ब्लॉगर्स की लड़ाई होती रहती है। अरे हम तुमको बोला तुम आ जाकर बैठ, यहाँ तो खड़ा नहीं होने देंगे। हट ऐसे एकदम। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार नमस्कार बेटा, क्या हाल चाल है? बस ठाकुर जी की कृपा और आप लोग का आशीर्वाद है। और छगानी जी, बहुत सारे लोग बोलते कि ऑयली होती है कचौड़ी, हार्ट अटैक आ जाता है। हाँ, डेली 1000 आदमी खाते, तुमको हार्ट अटैक ही तो आ रहा है। आप मत खाइएगा, नहीं तो आपको भी हार्ट अटैक हो जाएगा, मत खाइए। अरे मोहन भी, आज तो चिकन बिरयानी पैक कर दो, घर भी ले जाना है। घर में बच्चे परेशान करते हैं चिकन बिरयानी खाने के लिए, बोलते हैं मोहन अंकल के चिकन बिरयानी लाना। अच्छा, अभी मैं पैक कर देता हूँ, थोड़ा ज्यादा करूँगा, तुम्हारे बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे खा के। इसी प्रकार से मोहन के दुकान पर हमेशा भीड़ लगी रहती है। कभी कोई चिकन चिल्ली मांगता है तो कभी कोई एग रोल या फिर अंडा बिरयानी भी। अरे स्वागत है हमारे चैनल पर और आप देख रहे हैं देसी फूडर। आज हम आए मोहन जी की दुकान पर और मोहन जी से जानते हैं वो कैसे अपनी इस दुकान को चला रहे हैं और कितने दिनों से अपनी इस दुकान को चला रहे हैं। बताइए मोहन जी, कितने दिनों से आप दुकान को चला रहे हैं और आपके खानों का स्वाद का राज क्या है, आप दर्शकों को बताइए जल्दी। देखिए, हम लोग का जो दुकान है वो पिछले 75 वर्ष से चलता आ रहा है। हमारे दादा परदादा ये दुकान चला रहे थे और उनकी ही सफलता, उनके मसालों के द्वारा ही हमारा दुकान जो आज बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है, जिस वजह से लोग बाहर से आकर खाते हैं। और सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि मैं सुबह उठ के खुद जाता हूँ बाज़ार और सब्जियाँ और चिकन वगैरह सब लेके आता हूँ। ये राज है हमारे दुकान का। इसी प्रकार से मोहन रोज सुबह बाजार से सब्जी, अंडे, मसाले और चिकन लाया करता है। उसी प्रकार से रोज की तरह वह एक दिन सुबह उठकर बिरयानी के लिए अपने मन पसंदीदा दुकान से चिकन लाने के लिए जाता है, जहां से वो हमेशा से चिकन लिया करता था। वह दुकान में जाकर चिकन वाले से कहता है, अरे कल्लू भाई, मेरी बिक्री आजकल थोड़ी ज़्यादा होने लगी है। बिरयानी भी लोग इतनी ज़्यादा पसंद करने लगे हैं कि चिकन तो दिन भर क्या, आधे दिन में ही ख़त्म हो जाता है, इसलिए आज चिकन थोड़ा ज़्यादा चाहिए। क्या बोलूं मोहन भाई, अरे क्या बताऊं, चिकन का रेट थोड़ा बढ़ गया है। अरे लेकिन क्यों, मैं तो तेरे दुकान से रोज लेकर जाता हूँ। अरे क्या बताओ भाई, होली आने वाली है, इसलिए थोड़ा रेट ज़्यादा मिल रहा है। अभी गर्मियाँ भी धीरे धीरे बढ़ रही है, इसलिए पोल्ट्री फार्म में मुर्गे ही मर रही है, इसलिए दाम ज़्यादा होने लगे हैं। पहले तो तू 150 रुपये का देता था, अब बता तू कितने का देगा? अरे भाई, अभी के रेट के हिसाब से 350 रुपये का दूंगा। क्या, ये तो बहुत ज़्यादा है। अरे भाई, तू तो मतलब मेरी दुकान बंद करवा के रहेगा। पहले तू 150 रुपये का देता था और बिरयानी भी ज़्यादा बिकने लगी थी, लेकिन अब अचानक ही तू चिकन का दाम बढ़ा दिया है। मैं क्या करूं? अरे भाई, तेरे को लेना है तो ले, नहीं तो निकल जाए यहाँ से। देख भाई, मिलेगी तो 350 की, तुझे लेना है तो ले, नहीं तो जा। यह बात सुनकर मोहन दुखी हो जाता है और अपने घर चला जाता है और यह बात अपनी पत्नी को बताता है। क्यों जी, आज आप खाली हाथ लौट कर आ गए हैं और दुकान का सामान भी नहीं लाए हैं? क्यों आज दुकान नहीं खोलना है क्या? अरे क्या बताऊं, वो कल्लू मुर्गे वाला मेरी दुकान बंद करवा के रहेगा। रोज तो वो 150 रुपए किलो मुर्गे मुझे देता था, हद से हद तक अधिक से अधिक 160 रुपए किलो देता था, लेकिन उसने तो अचानक ही 350 रुपए किलो कर दिए हैं। पता नहीं अब हम दुकान कैसे चलाएंगे। यह कहते कहते ही मोहन इस चिंता में डूब जाता है कि आज वह चिकन बिरयानी कैसे बनाएगा और दुकान कैसे खोलेगा। तभी घर में उसका बेटा राजू कुछ उल्टी सीधी हरकतें करता हुआ दिखता है और मोहन गुस्सा हो जाता है। अरे राजू, तू ये क्या कर रहा है? यहाँ देख नहीं रहा मैं कितने परेशानी में हूँ और तू इधर उधर नाच रहा है। पापा, हमारे घर चूहे बहुत हो गए हैं, मैं उसी को पकड़ रहा था। अरे तू चूहे पकड़ना बंद कर, इधर बैठा के। तभी उसकी पत्नी का ध्यान उस चूहे पर जाता है और वह कहती है,
मोहन, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि इस चूहे को ही पकड़कर हम इसकी ही बिरयानी बना लें? अरे तू क्या बोल रही है? अगर किसी को पता चला कि हम बिरयानी में चूहे मिला रहे हैं तो पता है ना क्या होगा? अरे मैं पूरी बिरयानी में चूहे मिलाने नहीं बोल रही हूँ, आधा चूहा रहेगा और आधा चिकन। लेकिन तू तो लगता है मुझे मरवा के ही मानेगी। लेकिन मैं कह रही हूँ ना, वो करके देखो, नहीं तो फिर गरीब ही मरोगे। ठीक है, तेरे बात में तो मैं आके ये करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन देखता हूँ क्या होता है। इसके बाद ही वह राजू के साथ मिलकर चूहे पकड़ने लगता है और चूहे को पकड़कर ले जाता है और साथ ही साथ कल्लू चिकन वाले के पास जाकर आज 5 किलो चिकन ही खरीदता है। वैसे वह रोजाना 15 किलो चिकन खरीदा करता था, लेकिन आज वह चिकन बिरयानी नहीं, चूहा बिरयानी बनाने की फिराक में लगा रहता है और वह आज चूहा बिरयानी बना ही लेता है और अपने ग्राहकों को परोसने लगता है, जिसमें से कुछ ग्राहक आकर उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। अरे आज तो चिकन बिरयानी बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अरे यार, लेकिन थोड़ा चिकन का साइज तो बड़ा रखो, और आज का चिकन तो बहुत ही बोनलेस है। अरे भाई खा के तो देख, उंगलियां चाटता रह जाएगा उंगलियां। मेरी पत्नी ने और मैंने मिलकर आज कुछ नया ट्राई किया है, इसलिए स्वाद आ रहा है। आज वह बहुत ज्यादा बिरयानी बेच लेता है और बहुत सारे पैसे कमा लेता है और यह बात वह जाकर अपने घर में पत्नी और बच्चे को बताता है। अरे भगवान, आज तो हमारे चिकन क्या चूहा बिरयानी पूरा बिक गया, जिससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुई है। तो हम एक काम करेंगे, कल हम और चूहे पकड़ेंगे और ज्यादा बिरयानी बनाएंगे। हाँ भगवान, हम ऐसा ही करेंगे और पैसे ही पैसे होंगे। अब तो हमें लगता है कि बोनलेस चिकन बोलकर चिकन खरीदने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अब हम चूहा बिरयानी बेचेंगे। इसी प्रकार से वह कुछ दिनों तक अपना चूहा बिरयानी बोनलेस चिकन वाला बिरयानी बोलकर बेचता रहता है। तभी एक ग्राहक उसकी चिकन बिरयानी खाते खाते आता है और मोहन से कहता है, ओए ये क्या है? ये क्या तूने डाल दिया है इस खाने में? अरे मैंने तो कुछ नहीं डाला, तूने कुछ इसमें मिलाया होगा तो तुझे दिख रहा है लगता है। ओए ये पूछ जैसे क्या आ गई है? क्या मुर्गे के पूछ होते हैं? अरे ये पता नहीं मुझे ये पूछ कहाँ से आ गई, हम तो चिकन ही डालते हैं बोनलेस वाली। उस ग्राहक की बात सुनकर और इन दोनों का झगड़ा देखकर और भी ग्राहक उसके पास आ जाते हैं और देखने लगते हैं कि उस ग्राहक की बिरयानी में ऐसा क्या मिला जिससे वो दोनों झगड़ने लगे। तभी उसमें से दूसरा कस्टमर कहता है, और ये तो चूहे की पूंछ जैसी लग रही है। अरे तू चूहे की पूंछ बेचता है क्या? अरे नहीं, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आ गया। तभी सभी ग्राहक मोहन के रसोई में जाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वो किस चीज की बिरयानी बना रहा है, जिस वजह से चूहे की पूंछ जैसी कुछ चीज बिरयानी में आ गया है। सभी लोग उसके रसोई घर में अचानक घुसने लगते हैं। तभी मोहन कहता है, अरे भैया नहीं, अंदर मत जाओ, अंदर कुछ नहीं है। लेकिन सभी लोग उसके रसोई में चले जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे मरे हुए चूहे रखे हुए हैं। तभी एक ग्राहक कहता है, अच्छा ये बात है, तभी हम सोच रहे थे कि कहाँ चले गए सारे चूहे। और चूहे तो दिख ही नहीं रहे आजकल मोहल्ले में, ना ही नाले में दिख रहे हैं, ना ही खेतों में दिख रहे हैं, ना ही घर में आ रहे हैं। ओए साले, तू ये क्या खिला रहा है सभी को? किसी का बीमार हो जाएगा कोई तो क्या हो जाएगा? हमारी इलाज का पैसा तू देगा क्या? वहाँ पर और भी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सभी ग्राहक चिल्लाने लगते हैं और अपनी अपनी बात कहने लगते हैं। लेकिन मोहन सबसे माफी मांगने लगता है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, अब से मैं ये सब नहीं करूँगा। तुम लोग जो बोलो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं पहले जैसे ही बिरयानी बनाऊंगा, मैं चूहा बिरयानी बनाने से पीछे हट रहा हूँ। मुझे जो बोलोगे वो करूँगा। तभी उनके ग्राहक उसके पहले की बिरयानी के बारे में सोचकर उसे माफ करने की सोचते हैं और कुछ सजा सुनाते हैं। देख मोहन, तू अच्छा बिरयानी बनाता था पहले और बहुत ही अच्छा कार्य करता था और अच्छी बिरयानी खिला के हमारी सेवा करता था, इसलिए आज हम तुम्हें छोड़ रहे हैं और सब लोग से ही बोलता हूँ कि इसे माफ कर दो। क्या भाई, इसे माफ कर देनी चाहिए क्या? हाँ भाई, इसे माफ कर दो।
इसके ही बीवी बच्चे हैं, क्या ही इसे परेशान करे। ठीक है भाई, रहने दो, तेरी भी कोई मजबूरी रही होगी तभी तो तू चूहे का बिरयानी बनाया। हाँ भाई, क्या बताऊँ, चिकन इतना ज़्यादा महंगा हो गया था कि मैं ले ही नहीं पा रहा था। पहले वो 150 रुपये किलो देता था, अब वो अचानक ही 350 रुपये किलो कर दिया, जिस वजह से मुझे यह कदम उठाना पड़ा। देख, हम लोग सब तेरे को छोड़ दे रहे, लेकिन तुझे एक शर्त माननी होगी कि तुझे जितने भी यहाँ पे गरीब लोग आएंगे उसे तुझे फ्री में बिरयानी खिलानी होगी। तुम लोगों ने मुझे माफ़ कर दिया है, इसलिए मैं तुम लोगों का सदा आभारी रहूँगा। और कल से जो भी मैं बिरयानी बनाऊँगा और कोई भी खाना बनाऊँगा वो मैं गरीबों में भी बांटूँगा। इसी प्रकार से उसके ग्राहक उसे माफ कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। मोहन भी अपना सबक मानकर घर चला जाता है और दूसरे दिन से वह पहले की तरह ही चिकन बिरयानी बनाने लगता है। चाहे कितनी भी चिकन महंगी हो जाए, वह चिकन की ही बिरयानी बनाता है और उसके परिवार वालों को भी यह सबक मिल जाता है कि ऐसा गलत कार्य नहीं करना चाहिए। तो इस कहानी में इतना ही। हमें इस कहानी से यह सीखना है कि हमें भी कभी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। जिंदगी में कितनी भी उतार चढ़ाव बनी रहे, हमें गलत राह की ओर नहीं जाना चाहिए। तो आशा करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं अगले कहानी में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।